Good afternoon, everyone. My name is Prachi Verma. Welcome to my YouTube channel. So, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के सिलेबस के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूपीएससी का जो जीएस पेपर वन का सिलेबस है जो पॉलिटी और गवर्नेंस को कंसिडर करता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें अंदर क्या क्या आता है. ओके. सो फर्स्टली जीएस पेपर वन में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी आता है. मेंस का जीएस पेपर वन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर करता है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशन, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. हमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ये इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 तक की पढ़ना रहता है. आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ओके. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कि उसके लिए क्या क्या रिजोल्यूशन लिए गए एंड क्या क्या चीजें हुई. देन उसके बाद हम मूव करते हैं इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके फीचर्स के बारे में पढ़ना रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो रिटन है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है या फेडरल और यूनिटरी है. उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की फॉर्म कैसी है, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट चलती है, कैसे क्या होता है, ये हमको इसमें पढ़ना रहता है. उसके बाद प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री टाइप्स. प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें, उसके बारे में हमें देखना रहता है. उसके बाद हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की, कि कितने अमेंडमेंट्स आज तक की हुए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं. ये भी हमारा जीएस पेपर वन कंसीडर करता है मेंस का. दैट इज लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स एंड देयर प्रोविजन, प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, significant provision, that is fundamental rights, DPSP, that is directive principle of state policy and judicial review. उसके बाद हम आते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पे. देन सिटीजनशिप के बारे में पढ़ना रहता है कि हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है या डुअल सिटीजनशिप है. एंड एज वी नो हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप का यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है. सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ना रहता है कि कैसे क्या सेपरेशन ऑफ पावर है, क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना रहता है इसमें. उसके बाद हम आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर पे. कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जजमेंट एंड केसेस की क्या क्या केसेस आए और उस पर क्या क्या किस तरीके से जजमेंट किया गया, ये चीज भी हमको देखनी रहती है. आफ्टर दैट फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स. इसमें हमें पढ़ना रहता है 7 शेड्यूल, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शंस. आफ्टर दैट इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर. इसमें हम पढ़ते हैं फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया, इज इंडिया ट्रूली फेडरल. अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना रहता है जीएस पेपर वन पॉलिटी में. उसके बाद कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों क्या है एक्चुअली, इंडिविजुअल क्या है और डिफरेंस क्या है, हमें इसको कंपैरिजन वे में पढ़ना रहता है. आफ्टर दैट सेंटर स्टेट रिलेशंस, इनके बारे में पढ़ना रहता है कि हमारे जो स्टेट के रिलेशंस हैं हमारी सेंटर के साथ कैसे हैं, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं. इवन जब हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए जाते हैं तो वी शुड नो अबाउट द रिलेशंस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, तभी चीज़ें और रूल्स अच्छे से फॉलो हो पाएंगे. तो इसके बारे में भी हमें देखना रहता है. इसके बाद लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस, ट्रेंड्स इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये इसी के अंदर आता है, इसी के अंदर कंसीडर होता है. आफ्टर दैट इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी जब कोई भी पड़ती है तो गवर्नमेंट क्या क्या इमरजेंसी लगा सकती है, क्या हो सकता है क्या नहीं, ये इसके अंदर आएगा. उसके बाद रूल ऑफ गवर्नर, रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमीशंस, सेकेंड एआरसी, पंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन इट्सेट्रा. जितने कमीशन थे उसमें भी हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, ये पढ़ने जितना दिया हुआ है सिलेबस में. सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं प्रिपरेशन के टाइम कि हम सिलेबस ही नहीं देखते हैं. हमने पढ़ तो लिया, इवन हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते जितना ज़्यादा शायद हमें ज़रूरत भी नहीं होती, बट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं. इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो सिलेबस पे बना देती हूँ. After that, devolution of the power and finances to local levels and challenges therein.
इसमें हम पढ़ते हैं रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, 11th एंड 12th शेड्यूल, रीजंस ऑफ द इनइफेक्टिव, कि अगर कुछ इनइफेक्टिव होता है तो उसके रीजंस क्या होते हैं, उसके बाद में उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, क्या चीजें हो सकती है, उस पर क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, ये भी हमको इसमें देखना रहता है। आफ्टर दैट परफॉर्मेंस, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, नीति आयोग। नीति आयोग क्यों आया? आप सबको पता होगा कि नीति आयोग का पहले नाम प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग क्यों चेंज हुआ, क्या रीजंस थे, उसके बारे में भी हमको इसमें पढ़ना रहेगा। उसके बाद स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं या क्या लिए जा चुके हैं, इन दोनों को पढ़ना होगा। आफ्टर दैट सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, doctrine of separation of the power, separation of the power in Indian constitution, doctrine of checks and balances provision for checks and balance in Indian constitution. We have to read about this all. Related judgments, that is Golaknath case, Keshwanand Bharati case, Indira Gandhi vs Raj Narayan case और राम जवाया vs पंजाब केस। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनकी केस स्टडी हमें पढ़नी रहती है, बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि सारे केसेस नहीं पढ़ने हैं, जितना सिलेबस में है उतना पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है, ना कि हमको पढ़ के एकदम ज्ञानी टाइप बनना है। डिस्प्यूट्स रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, आरटीआई क्या होता है, पीआईएल क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, इसके बारे में देखना है। उसके बाद स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, यूनियन में प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, कैबिनेट सेक्रेशन आता है, इसके बारे में भी हमको देखना रहेगा। स्टेट में क्या आता है, गवर्नर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, सेक्रेटेरिएट आता है। जुडिशरी पढ़नी रहती है कि जुडिशरी में 3 टियर स्ट्रक्चर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस ज्यूरिसडिक्शन, ये देखना रहता है कैसे क्या होता है। मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, अदर मिनिस्ट्रीज, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, इनके बारे में देखना रहेगा। प्रेशर ग्रुप एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रूल क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी रहती है। प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज देखनी रहती है कि क्या कैसे है इसमें। प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, फंक्शंस, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स, टेक्निक्स, मेथड्स ऑफ द प्रेशर ग्रुप इन इंडिया, शॉर्ट कमिंग ऑफ द प्रेशर ग्रुप, कि क्या ऐसा था जिसके लिए प्रेशर ग्रुप को इंडिया में लाना पड़ा, इतनी शॉर्ट कमिंग हुई, इतना जल्दी हमको इसको अप्लाई करना पड़ा। ओके, देन साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। उसके बाद अपॉइंटमेंट पावर्स, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूपीएससी, जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पीसीएस, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में भी पढ़ना रहेगा कि ये कैसे अपॉइंट होते हैं, इनकी क्या सैलरी होती है और कैसे क्या इनका वर्क होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इलेक्शन कमीशन। इसके बाद हम आते हैं स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। इसमें आता है नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त। देन हम आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस ऑफ द डेवलपमेंट पे। इसमें आता है आपका हेल्थ, जेंडर, एजुकेशन, पॉवर्टी, इकोनॉमिक एक्सेट्रा, एनालिसिस ऑफ मेन स्कीम्स। कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट की ऐसी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं में से आपका एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, स्मार्ट सिटी है, स्वच्छ भारत अभियान है, मनरेगा है, इसके बारे में पढ़ना रहता है क्योंकि ये ऐसी स्कीम्स है जो कि हाँ चलती आ रही हो, इनके बारे में क्वेश्चंस आयोग पूछता रहता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इश्यूज एरियाज की क्या इश्यूज एरियाज है, किन एरिया में इश्यूज आ रहा है, एक्सीडरेशन, लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, फॉरेन फंडिंग एक्सेट्रा एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। नीड ऑफ एसएचजीज, बेनिफिट्स ऑफ एसएचजी, वीकनेस ऑफ एसएचजी, इनके चैलेंजेस क्या है,
मेजर्स ऑफ मेक एसएचजी इफेक्टिव कैसे हो सकता है, केस स्टडीज पढ़ना रहेगा इसमें, से कि कुटुम्बश्री है केरला का केस है, महिला आर्थिक विकास महामंडल है महाराष्ट्र का केस है, तो इसको क्यों केस आया गया ये न्यूज में, क्या रीजन था, क्या इस पे एक्शन लिया गया, ये पढ़ना रहेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। गवर्नेंस का सिलेबस पे आते हैं। डायमेंशंस ऑफ द गवर्नेंस, किन डायमेंशन पे गवर्नेंस हमारी काम करती है, गुड गवर्नेंस क्या है, एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है, बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है, नेसेसरी प्री कंडीशन ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है, एंड हाउ टू इंश्योर कि हमारी गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो गवर्नेंस है, वो जो हमारे शासन कर रही है वो गुड है, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना रहता है। सेकेंड, ई गवर्नमेंट, इसमें एप्लीकेशन क्या है, मॉडल्स क्या है, सक्सेसेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, पोटेंशियल क्या है, ये देखना होगा। रिसेंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट, ओके। देन 3 सिटीजन चार्टर्स, 3 जो चार्टर आए थे सिटीजन के वो क्या थे, इसमें आता है आपका कंपोनेंट्स एंड फीचर ऑफ द सिटीजन चार्टर, 6 प्रिंसिपल ऑफ द सिटीजन चार्टर, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सिटीजन चार्टर, मेजर्स ऑफ मेक सिटीजन चार्टर्स इफेक्टिव एंड सेवोत्तम मॉडल, ये पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट, एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एलिमेंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मीन्स टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें आपका आरटीआई आता है, सोशल ऑडिट आता है, विसल ब्लोरल प्रोटेक्शन बिल आता है, लोकपाल एंड लोकायुक्त आते हैं। इसके बाद आते हैं हम रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए पढ़ना। तो इसके जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं जैसे कि एडवाइजरी रोल्स एंड पॉलिसी मेकिंग हो गया, इंस्टीट्यूशनलिज्म, सोशियो इकोनॉमिक चेंज हो गया, डिस्चार्ज डेलीगेटेड फंक्शंस हो गए, तो ये जो सारी इसके अंदर की चीज़ें हैं हमको इनके बारे में पढ़ना रहेगा। आप देख सकते हो इसमें जो भी चीज़ें अंदर लिखी है स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद इश्यूज एप्लीकेटिंग इंडियन सिविल सर्विसेज की, इश्यूज क्या हैं इसमें इंडियन सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, कहाँ पे लैक हो रहा है, कहाँ पे इतनी इफेक्टिव नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। एंड खत्म। सो जीएस पेपर 1 पॉलिटी गवर्नेंस में इतना ही सिलेबस आता है, इतना आप लोग को पढ़ना रहेगा, बाकी मैं साइड हो जाती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके सो आज हमने जीएस पेपर 1 के बारे में पढ़ा कि कितना क्या कैसे सिलेबस आता है, कैसे हमको पढ़ना है, एंड सेकंड एंड रिपीट आई अगेन कि पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी रहती है, पूरी लक्ष्मीकांत कभी नहीं पढ़नी रहती है, आपका जो सिलेबस में आप सिर्फ उतना पढ़ो एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके थैंक यू।